आज हम करने वाले हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम भी आती है। तो कुछ एक मैंने एनसीईआरटी से ही आपकी वर्ड प्रॉब्लम उठाई है जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है, स्पेशली बेसिक मैथ्स जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चन है आपका, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे एक फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो फ्रैक्शन आप लोगों को पता है क्या होता है। फ्रैक्शन क्या है, जिसमें एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। तो आपको अज्यूम कर लेना है, लेट द न्यूमरेटर is equals to x and denominator equals to y. So आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी x डिवाइडेड बाय y, राइट। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको कह रहा है आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को ब्रेक करके पढ़ना है। जैसा कह रहा है वैसे ही इंप्लीमेंट करना है। जैसे आपको कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी 9/11। सो हम 9/11 लिख लेते हैं इक्वल्स, कब बन रही है, जब हम 2 ऐड कर दें दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दूं डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं तो मेरी फ्रैक्शन ये बन जाएगी। आपको इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, ये वाली वैल्यू जो है उधर जाके इधर मल्टीप्लाई होगी। इस तरीके से 11 जो है यहाँ आएगा मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 2। ठीक है, आप ब्रैकेट जरूर रखें क्योंकि बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते हैं। वो क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं रखते तो वो किसी एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी वैल्यू को छोड़ देते हैं। तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। 11 को x से मल्टीप्लाई करो 11x, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो 22, 9 को y से मल्टीप्लाई करो 9y, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18। अब x और y एक तरफ हो जाएगा, विदाउट x और y जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है वो दूसरी तरफ हो जाएगी। तो हमारे पास ऑलरेडी था 11x लेफ्ट साइड में, 9y जब इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 18 था, एज इट इज लिखेंगे। यहाँ से 22 जो पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं बची हुई इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम दोनों में 3 ऐड कर दें, यानी कि न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करें डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करें, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है 5/6 बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने इसको सॉल्व किया था, सेम तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कर लेते हैं। 6 इंटू एक्स प्लस 3 देन 5 इंटू वाई प्लस 3। 6 को x के साथ मल्टीप्लाई 6x, 3 के साथ 18, 5 के साथ y 5y 15, राइट। 6x ये उठेगा इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये 15 था ये दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कि आप इक्वेशंस फाइंड आउट कर पाओ, इक्वेशंस बना पाओ। अगर आप इक्वेशन बना सकते हैं तो आप उसको किसी भी मेथड से आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की यहां बात करी है। तो अगर मैं बात करूं कि दो एंगल्स हैं, लेट द टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई। अगर तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है सो द सम विल बी इक्वल्स टू 180। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत आराम से सामने मिल गई हमें। सेकेंड इक्वेशन के लिए बोल रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल को 18 डिग्री से एक्सीड करता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x जो है वो लार्जर है और y जो है वो स्मॉलर है। सो x माइनस वाई विल बी 18, डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स विल बी 18। आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं।
आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। अगर मैं इसको एलिमिनेशन से करूं तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 18। हम डायरेक्टली y को एलिमिनेट कर सकते हैं, इनको ऐड करेंगे 2x हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 198 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 198 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा देन 2 9 जा। सो x जो लार्जर एंगल था वो हमारा क्या बन रहा है 99। हम किसी भी एक इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास y निकल के आ जाएगा। सो मैं इसको सेकंड इक्वेशन में यूज करूंगी, तो मैंने x की वैल्यू ले लेनी है 99 माइनस वाई इक्वल टू 18। y आपका दूसरी तरफ जाएगा, y जो है इस तरफ जाएगा। सो 99 माइनस 18 इक्वल्स टू y। y उधर गया नेगेटिव हो गया, ये इधर पॉजिटिव था, ये इधर आके नेगेटिव हो गया। सॉरी, ये नेगेटिव था उधर गया पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू आ जाएगी। सो द एंगल विल बी 81, राइट। सो टू एंगल्स which are supplementary are 99 and 81। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट नंबर के कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर आप ले लो, अज्यूम कर लो, आप इसके कंसेप्ट को बड़े आराम से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कोई भी 2 डिजिट नंबर है, लेट्स सपोज 53, तो अगर उसको मैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखूं तो कैसे लिखते थे 3 और ये था 50, यानी कि 53 को हम लिखते थे 50 प्लस 3। ये आपकी टेंस डिजिट है, ये आपकी यूनिट डिजिट है। क्या करना होता है, जो टेंस डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है 10 से, प्लस करना होता है जो आपकी यूनिट डिजिट होती है। यही सिनेरियो तो है, ठीक है, बस इसी चीज को फॉलो करना है। कैसे करेंगे, पहले अज्यूम कर लीजिए, लेट द unit digit of the number of 2 digit number equals to x and tens digit of 2 digit number equals to y। सो सबसे पहले हम ओरिजिनल नंबर बताएंगे कि हमारा नंबर क्या होना चाहिए। नंबर बनाने के लिए यही सेम चीज फॉलो करनी है, जो टेंस डिजिट है मल्टीप्लाई बाय 10 होगा प्लस यूनिट डिजिट हो जाएगा। सो टेंस डिजिट हमारी है y, 10y प्लस x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर रहेगा। इतना तो बेसिक जाएगा ही जाएगा। इस टाइप का कोई भी टू डिजिट वाला अगर क्वेश्चन आता है तो ये तो आपको करना ही करना है। अब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ डिजिट्स, यहां डिजिट की कब बात कर रहा है, नंबर की कब बात कर रहा है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इन पर पूरा ध्यान देना है। आपको कह रहा है कि दोनों डिजिट का सम जो है वो क्या है, 9 है। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहे हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। आप क्या करेंगे, आप एक न्यू नंबर क्रिएट करो, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। डिजिट रिवर्स करने का मतलब क्या है, डिजिट रिवर्स करने का मतलब है कि मैं वंस डिजिट को यानी यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट और टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट बना दूंगी। कहने का मतलब अगर 53 था मेरा नंबर तो नया नंबर क्या होगा 35। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x की जगह y, y की जगह x, सो 10x प्लस y। ठीक है, तो अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है ओरिजिनल नंबर, एक है ऐसा नंबर जो नया नंबर जिसको डिजिट्स को रिवर्स करके हमने बनाया है। तो जो रिलेशन कह रहा है बस उसी को फॉलो करना है। इसने कहा 9 टाइम्स दिस नंबर यानी ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जनरली इज जो है वो इक्वल का काम कर रहा है, ट्वाइस द न्यू नंबर, राइट। आप इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करो, 90y मल्टीप्लाई करोगे 9x आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 20x आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2y आएगा। ठीक है, अब सब कुछ x y में ही है तो एक तरफ कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका
90y प्लस 9x ऑलरेडी था, माइनस 20x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, राइट। पहले हम x वाली वैल्यूज को लिख लेते हैं जरा, क्या आएगा, माइनस 11x। उसके बाद हम y वाली वैल्यूज को लिख लेते हैं, ये आएगा हमारा प्लस 88y इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करना है और आंसर बता देना है। कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पूरा सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो, ठीक है। और ज्यादातर बेसिक पेपर में ज्यादातर देखा गया है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जो भी दे रखा है वो क्वेश्चन आ जाता है, या थोड़ा बहुत चेंज करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, बट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, सेकेंड इक्वेशन ये वाली है जो अभी लेटेस्ट हमने बनाई है। किसी भी एक मेथड से आप कर लीजिए। आप चाहे तो यहां से -11 कॉमन ले सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब -11 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन मॉडिफाई होकर हो जाएगी x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो सेम वैल्यूज दिख रही हैं उनके सिंबल अलग करने हैं, यानी मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगी। जब भी मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूं तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव था नेगेटिव, जो पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, ओके। अब यहां से पॉजिटिव नेगेटिव सेम वैल्यू है, 0 बन गया है। -8y माइनस वाई दैट विल बी -9y इक्वल्स टू -9, y इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाय -9 दैट विल बी 1। सो आपके पास टेंथ डिजिट जो आ रही है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अब आपने y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अगर y मेरा 1 है तो x आ जाएगा 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो अब नंबर कैसे मैं बना सकती हूँ, नंबर कैसे बनेगा, ओरिजिनल नंबर मेरा क्या बनेगा, क्या था नंबर, नंबर था 10 टाइम्स ऑफ 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट। सो 10 प्लस 8 दैट इज 18। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको अपने बेसिक्स पे ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते जाओ। स्टेटमेंट से आप सिंबल्स क्रिएट करो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इज का मतलब क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, 9 टाइम्स मतलब 9 गुना करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बहुत ही बेसिक सी चीजों का ध्यान रखना है और बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।